हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये पिछले ही लेक्चर का एक टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट फर्स्ट देखा था, आज हम इसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये बीएससी एमएससी का टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक पार्ट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल है तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ये है टॉपिक कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 2। इसमें जो है आज हम इसके सिंथेटिक कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, यानी कि जो कम्युनिटी या समुदाय होता है उसके सिंथेटिक या कृत्रिम लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं। ये जो है डेटा की कंप्यूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डेटा कलेक्ट करके उसको उसकी कंप्यूटिंग करते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं कम्युनिटी के उन पर बेस्ड होते हैं। अगर हम वेजिटेशन को डिफरेंट एरियाज के अंदर अगर कंपेयर करें तो अगर उसकी कम्युनिटी का कंपैरिजन करें तो वहां के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, उस डेटा की कैलकुलेशन करनी होती है और इसीलिए हमें कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। तो सिंथेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ पैरामीटर्स के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। ये पैरामीटर्स जो हैं वो है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस यानी कि उपस्थिति तथा स्थिरता, फाइडेलिटी यानी कि निष्ठा, डोमिनेंस यानी कि प्रबलता, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स यानी कि प्रमुख मान सूचकांक और अदर सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो ये जो कुछ कैरेक्टर हैं इन्हें हम कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, जो दो डिफरेंट एरियाज की कम्युनिटी को कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पहला जो है वो है प्रेजेंस एंड कंसिस्टेंस। इसका जो सिंपल सा इसका मीनिंग है वो ये है कि कोई स्पीसीज जो है वहां पर कब से वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कब से वो वहां पर स्टेबल है, उसकी जो भी कम्युनिटी है वो वहां पर कब से स्टेबल है, उसे हम इस कैरेक्टर के अंदर देखते हैं। ये जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल की कम्युनिटी में प्रेजेंस को दर्शाता है कि वो स्पीसीज जो है कितनी यूनिफॉर्मली वहां पर है और कितना उसका नंबर जो है उस कम्युनिटी के अंदर स्टेबल है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन के अंदर लायंस की जो कम्युनिटी है, शेरों की जो कम्युनिटी है, उसमें 100 लायंस थे, तो हम ये देखते हैं कि वो 100 लायंस जो हैं वो उस कम्युनिटी में कब से प्रेजेंट हैं और कब से ये 100 लायन ही हैं। मतलब 19-20 चल सकता है कि 95 से लेकर के 105 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कंपैरिजन यहाँ पर नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या ये जो नंबर है इनका स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो कब से है उस डेटा को कैलकुलेट किया जाता है इस सेम टाइप की कम्युनिटी के अंदर। इस बेसिस पे जो परसेंटेज आता है फ्रीक्वेंसी का वो 5 प्रेजेंस क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे ब्राउन ब्लैंकेट ने सबसे पहले प्रपोज किया था। तो पहली है रेयर यानी कि दुर्लभ। तो यहाँ पर सैम्पलिंग यूनिट अगर 1 to 20% है, यानी कि अगर कम्युनिटी की में उस स्पीसीज का जो नंबर है वो 1 से 20% है तो उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। अगर ये नंबर 21 to 40% है तो उसे हम सेल्डम प्रेजेंट या हिंदी में कभी कभी उपस्थित जाति कहेंगे। अगर ये 41 से 60% तक सैम्पलिंग यूनिट्स के अंदर वो स्पीसीज आ रही है तो उसे हम ऑफन प्रेजेंट यानी कि प्राय उपस्थित कहेंगे। अगर ये परसेंटेज 61 to 80% हो जाता है सैम्पलिंग यूनिट के अंदर तो इसे हम मोस्टली प्रेजेंट हिंदी में अधिकांशतः उपस्थित कहेंगे। और अगर ये नंबर 81 से 100% है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट यानी कि ये सदा उपस्थित रहती है। तो प्रेजेंस और कॉन्स्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रेजेंस उपस्थिति हो गई, लेकिन उसका परसेंटेज क्या है। अगर वहां पर वो 100% 81 to 100% में प्रेजेंस है, इसका मतलब वो स्पीसीज जो है वहां पर कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज फाइडेलिटी। फाइडेलिटी को हिंदी में कहते हैं निष्ठा,
फेथफुलनेस, ठीक है। तो ये जो है ये वो स्पीसीज की डिग्री है जो ये दर्शाती है कि उस कम्युनिटी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार का है, वो स्पीसीज किस प्रकार से उस कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ स्पीसीज जो हैं उन्हें हम कभी कभी इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि अगर वो स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है इसका मतलब ये कम्युनिटी इस प्रकार की होगी, जो कि कम्युनिटी की टाइप को बताती है, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पीसीज जो हैं उसे हम फाइडेलिटी के बेस पर फेथफुल स्पीसीज भी कहते हैं। तो फाइडेलिटी के बेस पर जो स्पीसीज हैं उन्हें 5 फाइडेलिटी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे भी ब्राउन ब्लैंकेट ने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था। तो सबसे पहले है फाइडेलिटी फर्स्ट, जिसे हम कहेंगे हिंदी में निष्ठा फर्स्ट या अनजान। फाइडेलिटी फर्स्ट जो है इन्हें हम स्ट्रेंजर्स भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो किसी कम्युनिटी में, प्लांट्स या स्पीसीज अगर किसी कम्युनिटी में एक्सीडेंटली अपीयर हो जाती है तो उन्हें हम स्ट्रेंजर्स या फाइडेलिटी फर्स्ट क्लास कहते हैं। फाइडेलिटी सेकंड, ये जो है ऐसे इनडिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर अकर हो जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी में जो है ग्रो हो जाते हैं, इन्हें हम इनडिफरेंट प्लांट्स या फाइडेलिटी सेकंड क्लास कहेंगे। फाइडेलिटी 3 या प्रेफरेंशियल जो क्लास होती है, इसके अंदर स्पीसीज वो है जो बहुत सारे कम्युनिटीज के अंदर डेवलप होती है, लेकिन उग तो बहुत सारी कम्युनिटी में रही है लेकिन किसी एक कम्युनिटी के अंदर वो डोमिनेंट होती है, तो उसे जो है हम फाइडेलिटी 3 या प्रेफरेंशियल क्लास कहेंगे। फोर्थ वन इज फाइडेलिटी 4 और सेलेक्टिव्स। ये वो स्पीसीज होती है जो एक कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी ये किसी और कम्युनिटी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। इसे हम फाइडेलिटी 4 या सेलेक्टिवनेस क्लास कहेंगे। एंड लास्ट वन इज फाइडेलिटी 5 और एक्सक्लूसिव। यहाँ पर जो स्पीसीज है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही उगती है, तो ऐसी स्पीसीज को फाइडेलिटी 5 और एक्सक्लूसिव स्पीसीज कहेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो सिंथेटिक कैरेक्टर है वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो स्पीसीज वहां पर कितनी डोमिनेंट है या कितनी ज्यादा मात्रा में वहां पर पाई जा रही है। इसे सिंथेटिक कैरेक्टर और एनालिटिकल कैरेक्टर दोनों में ही यूज किया जाता है। एनालिटिकल कैरेक्टर में भी हमने डोमिनेंस को पढ़ा था, ये डॉबमेयर ने 1959 के अंदर कहा था। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी कभी किसी स्पीसीज के बारे में करेक्ट आइडिया नहीं देते कि क्या वो स्पीसीज वहां पर फाइडल है या नहीं, फेथफुल है या नहीं, या वो वहां पर डोमिनेंट है या नहीं। तो इस नंबर के बेस पर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्रासलैंड की अगर बात करें तो ग्रासलैंड के अंदर कुछ ट्रीज प्रेजेंट हो सकते हैं और फॉरेस्ट के अंदर कुछ ग्रासेस प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज के बेस पर हम नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर ये कम्युनिटी किस प्रकार की है। जैसे ग्रासलैंड जो नाम दिया गया इसका मतलब वहां पर ग्रासेस होंगी, लेकिन अगर वहां पर कुछ ट्रीज आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ग्रासलैंड से फॉरेस्ट बोलने लग जाएंगे। तो यहां पर नंबर जो है वो वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जो स्पीसीज है वो किसी एरिया के बेस पर किसी बायोमास के अंदर अगर ऑक्यूपाई है और वहां पर उसकी जो सिचुएशन है अगर वो डिफरेंट है, तो उस बेस पर हम ये पता करते हैं कि वो स्पीसीज वहां पर डोमिनेंट है या नहीं है। तो यहां पर हम स्पीसीज कवर की बात करते हैं कि स्पीसीज कितना एरिया कवर कर रही है, उस बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो डोमिनेंट है या नहीं है। तो रिलेटिव डोमिनेंस जो कि हम कवर के बेस पर ज्ञात करते हैं, शॉर्ट में कहते हैं ROD, उसका जो फॉर्मूला है वो है रिलेटिव डोमिनेंस इज इक्वल टू डोमिनेंस ऑफ द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज कितना एरिया कवर कर रही है अपॉन टोटल डोमिनेंस ऑफ द स्पीसीज, उस स्पीसीज का टोटल कितना एरिया कवर हो रहा है इन 200। इससे जो है हम किसी भी स्पीसीज की रिलेटिव डोमिनेंस को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, यानी कि प्रमुख मान सूचकांक। ये जो सिंथेटिक कैरेक्टर है ये एक प्रकार की इंडेक्स है जो किसी भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पीसीज के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझाती है, उसके ओवरऑल कैरेक्टर्स को बताती है। इस इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की परसेंटेज वैल्यू हमें मिलती है, रिलेटिव डेंसिटी की परसेंटेज वैल्यू मिलती है और रिलेटिव डोमिनेंस की हमें
वैल्यू मिलती है और उन सबको जब हम सम अप करते हैं तो उससे जो है इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स या IVI निकल कर आती है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव डोमिनेंस। हिंदी में अपेक्षित आवर्ती, अपेक्षित घनत्व और अपेक्षित प्रबलता, इन तीनों का जो सम है उसे हम IVI या इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स कहते हैं। ये जो है किसी भी स्पीसीज की सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर को दर्शाता है, उसके सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है जो कि उस कम्युनिटी के अंदर उसका है। यानी कि कम्युनिटी में एक स्पीसीज का जो सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर है उसे हम IVI के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पीसीज को अलग सेपरेट पोजीशन के बेस पर ज्ञात नहीं कर सकते। IV जो है, जो इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स है, उसमें रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव डोमिनेंस का सम अप होता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज अपॉन टोटल डेंसिटी ऑफ all the species into 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंगल स्पीसीज अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ all the species into 100। रिलेटिव डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस ऑफ द सिंगल स्पीसीज अपॉन टोटल डोमिनेंस ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू 100। फॉर्मूला सिमिलर है तीनों के अंदर ही, सिर्फ यहां पर जो है थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो गया है। जैसे जब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की तो सिंगल स्पीसीज की डेंसिटी अपॉन टोटल स्पीसीज की डेंसिटी, जब बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की तो सिंगल स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी, और जब बात कर रहे हैं डोमिनेंस की तो सिंगल स्पीसीज की डोमिनेंस अपॉन टोटल स्पीसीज की डोमिनेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन सब के बेस पर हम IVI को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IVI इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव डोमिनेंस। इससे ये पता चल जाता है कि वो स्पीसीज उस कम्युनिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज अदर। अदर में वो सिंथेटिक कैरेक्टर्स आते हैं जो अभी हमने सिंथेटिक कैरेक्टर्स देखे हैं, उनके अलावा भी किसी स्पीसीज की इंपॉर्टेंस को कम्युनिटी में दर्शाने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे ये होते हैं इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन, एसोसिएशन इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी, डोमिनेंस इंडेक्स एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो इन सब के बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी में एक स्पीसीज जो है उसकी रैंक क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी वहां पर प्रेजेंट है। यहां पर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जब हम दो कम्युनिटीज को लेते हैं तो इन सारे सिंथेटिक कैरेक्टर्स के बेस पर हम एक स्पीसीज उन दो कम्युनिटी में किस आधार पर प्रेजेंट है या क्या कंपैरिजन है उसका, उसे हम आराम से पता कर सकते हैं। तो आई होप ये आज का टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने जाना कि कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के एक और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।